प्यारे बच्चों, आज बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री का। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें ये टॉपिक है मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट को आज हम लोग समझेंगे। मोल कंसेप्ट से को समझने से पहले हम मोल को समझेंगे कि मोल क्या है। तो ये मोल लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है हीप और पायल, यानी कि ढेर। जैसे आप देखते हैं, एक जगह अगर कूड़े को इकट्ठा कर दिया जाए तो कूड़े का ढेर लग जाता है। जो किसान है गेहूं और धान पैदा करते हैं तो उसका ढेर लग जाता है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों को अगर इकट्ठा कर दिया जाए तो जो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल है उसको हम कहते हैं कि ढेर। लेकिन विलियम ओस्टवाल्ड ने केमिस्ट्री में बताया कि ये जो मोल वर्ड है ये डिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। डिफिनिट नंबर का मतलब होता है निश्चित संख्या, सर्टेन नंबर। जैसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो डिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे वन पेयर है तो वन पेयर में कितना होता है? वन पेयर में 2 होता है। जैसे वन डोजन है तो वन डोजन में कितना होता है? वन डोजन में 12 होता है। उसी तरह से जो वन मोल है इसमें 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। बताइए, आप लोग ऑलरेडी ये 9th में प्रीवियस क्लासेस में पढ़े हुए हैं। तो ये 6.022 इंटू 10⁻23, जिनको कि हम Na से डिनोट करते हैं, और Na को कहते हैं एवेगेड्रोज नंबर। एवेगेड्रोज नंबर बोलते हैं। ये साइंटिस्ट के नेम के आधार पर रखा गया है, एवेगेड्रोज नंबर। तो ये कहीं कहीं ये 6.023 भी होता है इंटू 10⁻23। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के आपको ये समझना है कि अगर वन मोल है तो वन मोल का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर मोल शब्द अगर आ जाए साइंस में तो वन मोल पार्टिकल में कितने पार्टिकल हो जाएंगे? 6.022 इंटू 10⁻23। वैसे जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं उसमें मास ऑफ सब्सटेंस का ये यूनिट भी है, यूनिट ऑफ मास ऑफ सब्सटेंस। तो ये एसआई यूनिट है मोल। ये मोल जो है ये एसआई यूनिट है, ये मास ऑफ सब्सटेंस का एसआई यूनिट है। जैसे ये आप देखते होंगे मास है तो मास का क्या होता है? मास का जो यूनिट होता है, मास का यूनिट केजी होता है। वैसे ही लेंथ है तो लेंथ का यूनिट क्या होता है? लेंथ का यूनिट, जैसे ये फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल ये क्वांटिटीज है और फंडामेंटल यूनिट तो ये जैसे मास है, मास की यूनिट क्या हो जाएगी? ये मास की यूनिट केजी होगी, किलोग्राम। उसी तरह से लेंथ है तो लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। और जैसे टाइम है तो टाइम का ये सेकेंड हो जाएगा। और जैसे मास ऑफ सब्सटेंस है तो इसका मोल होता है। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पियर। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडिला। और इसके बाद जो सेवेंथ है तो सेवेंथ टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर। और इसका होता है ये केल्विन। तो इस तरह से आप लोगों को याद करना है। अगर मास है तो मास का किलोग्राम, केजी।
लेंथ है तो लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, मास ऑफ सब्सटेंस का मोल, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, ल्यूमिनेसेंसिटी कैंडेला एंड टेम्परेचर का केल्विन होता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज है जैसे एरिया है, वॉल्यूम है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, तो उसका जो यूनिट बनेगा यही जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं, इसी के आधार पे बनेगा। तो अभी आप समझ गए बच्चों, ये जो मोल है, तो मोल की जो मोल एक तो यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के रूप में इसका यूज किया जाता है, और दूसरा मोल जो है एक डिफिनिट नंबर को रिप्रेजेंट करता है 6.022 इंटू 10⁻23, जिनको हम एवोगैड्रोज नंबर कहते हैं। तो अब देखिए जैसे ये 1 मोल है, तो 1 मोल यानी कि 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। ये 1 मोल पार्टिकल में इतने हो जाएंगे। अब पार्टिकल क्या है, तो पार्टिकल ये मॉलिक्यूल हो सकता है, पार्टिकल जो है मॉलिक्यूल हो सकता है, एटम हो सकता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स हैं। तो छोटे 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 जो पार्टिकल्स हैं, जिन जो आंखों से नहीं दिखाई देते हैं या जो दिखाई भी देते हैं, तो वो पार्टिकल्स कहलाते हैं, जो टीनी पीसेज हैं। और उसी में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल कहलाएगा। तो कोई भी अगर पार्टिकल है, अगर 1 मोल में इतना नंबर है, और इसी को इसके जगह पे हम Na भी लिख सकते हैं, तो 2 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू Na, 3 मोल इज इक्वल टू हो जाएगा 3 इंटू Na। Na मीन्स 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसी तरह से अगर हम कर देंगे तो n मोल इज इक्वल टू n इंटू Na, यानी कि एम्प्लाइज दैट n जो नंबर ऑफ मोल्स है, ये हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। तो जितने भी पार्टिकल हैं उसमें एवोगैड्रोज नंबर से हम अगर डिवाइड कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितने नंबर ऑफ मोल्स हैं। जैसे मान लीजिए हमको 3.011 इंटू 10⁻25 Cl2 मॉलिक्यूल्स है, Cl2 मॉलिक्यूल्स, और इसमें अगर हमको बताना है कि कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो कैसे बताएंगे? जो नंबर ऑफ मोल्स है ये n क्या है, ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस। तो n इज इक्वल टू होता क्या है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रोज नंबर। अब नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितना है, तो 3.011 इंटू 10⁻25, इसमें डिवाइड कर देंगे 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो ये कट जाएगा, 0.5 ऊपर जाएगा 10⁻20, यानी कि 50 मोल हो जाएगा। तो जो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिया हुआ है, चाहे वो एटम का नंबर हो या मॉलिक्यूल्स का हो या इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, जिसका भी नंबर दिया हो, तो एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड करने पर क्या मिल जाता है, मोल मिल जाता है। तो नंबर ऊपर है तो नंबर से ही डिवाइड करेंगे, लेकिन वेट अगर है तो वेट, जैसे n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम, ये फॉर्मूला भी होता है। अगर वेट दिया है तो कैसे निकालेंगे, तो वेट अगर दिया हुआ है तो n इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम होता है। W क्या है, ये वेट ऑफ सब्सटेंस है, और m क्या है, तो m मॉलिक्यूलर मास है, मॉलिक्यूलर मास। तो वेट, मॉलिक्यूलर मास आर वेट, तो अगर वेट इन ग्राम है तो उसमें मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड कर देंगे
तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। अब मॉलिक्यूलर मास क्या चीज है? मॉलिक्यूलर मास जिसको ये m से डिनोट करते हैं, ये है क्या? तो सम ऑफ एटॉमिक masses of all atoms which present in any compound, which present in any species। जब किसी एटम मॉलिक्यूल या आयंस में जितने एटम प्रेजेंट होते हैं उनके एटॉमिक मास का जो सम होता है वही मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो मॉलिक्यूलर मास और वेट कैसे निकालते हैं? तो वेट, कोई भी आप शॉपकीपर है, दुकानदार है, आप चीनी लेते हैं, नमक लेते हैं, तेल लेते हैं, दूध लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस लेते हैं, तो क्या करता है? एक मशीन रखा रहता है, उसी पे रख देता है, वो बता देता है इतना केजी है, इतना ग्राम है। तो अब तो बड़ी सिंपल है आज के समय में। आज के समय में वेट निकालना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। वेट आप निकाल सकते हैं और मोलर मास में क्या करेंगे? मोलर मास में डिवाइड कर देंगे वेट इन अपॉन मोलर मास, तो क्या मिल जाएगा? ये नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल दिया है, एवोगैड्रोज नंबर से डिवाइड कर देते हैं तो भी नंबर ऑफ मोल्स मिलता है। तो एक दो क्वेश्चन इस पे हम लोग देखेंगे। पहले तो कुछ समझ लीजिए एग्जाम्पल कि कैसे नंबर ऑफ ये मॉलिक्यूलर मास निकालते हैं। जैसे ये NaCl है, या BaCl2 है, या Na2SCO3 है, या H2O है, तो कैसे m निकालेंगे? तो जैसे ये Na होता है, Na का 23 होता है, Cl का 35.5, ये आ जाएगा 58.5 ग्राम पर मोल। अब इसका निकालेंगे तो बेरियम का 137 होता है, क्लोरीन का 35.5 यानी कि 71, तो 208 ग्राम पर मोल हो जाएगा। इसका अगर निकालना होगा तो 2 × 23 + 12, 3 × 16, तो 106 ग्राम पर मोल हो जाएगा। वाटर का निकालना है तो 2 × हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 18 ग्राम पर मोल हो जाएगा। तो देखिए आपको जैसे सोडियम है तो सोडियम का कितना होता है? 23 ये ग्राम पर मोल होता है। और Cl का कितना होता है? 35.5। उसी तरह से जो बेरियम है इसका 137 होता है। सोडियम है तो सोडियम का 23 होता है। कार्बन का, तो कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन है तो 1 हो जाएगा। तो ये जितने भी, जैसे NaCl का निकालना है तो Na और Cl का सम कर देंगे। BaCl2 का निकालना है तो बेरियम और 2 क्लोरीन है उसका हम सम कर देंगे। बेरियम का जैसे 137 हो गया, Cl2 का 71, तो 208 आ गया। Na2CO3 है तो इसमें 2 सोडियम है, 1 कार्बन है, 3 ऑक्सीजन है, तो 106 आ गया। तो इस तरह से अगर कोई भी अगर कंपाउंड दिया है तो उसका जो केमिकल फार्मूला है, उस केमिकल फार्मूला में जितने भी एटम है उसके एटॉमिक मास को अगर हम जोड़ देते हैं तो मॉलिक्यूलर मास मिल जाता है। और मॉलिक्यूलर मास अगर मिल जाएगा तो फिर नंबर ऑफ मोल्स निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। तो अब जैसे हमको निकालना है, मान लीजिए ये 2.3 ग्राम सोडियम है। अब 2.3 ग्राम सोडियम है और हमको इसका निकालना है नंबर ऑफ मोल्स, तो W/m कर देंगे तो 2.3 और सोडियम का होता है 23, तो 0.1 मोल हो जाएगा। अब जैसे मान लीजिए 53 ग्राम ये Na2CO3 है, तो W है 53 ग्राम। अब मोलर मास अभी निकाले हैं 106 ग्राम पर मोल, तो इस तरह से ये नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। W 53 रख देंगे, 1/6, तो ये कट के 2 हो जाएगा, 0.5 मोल आ जाएगा। तो अगर वेट दिया है, किसी भी सब्सटेंस का वेट दिया है
तो उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। अब वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, अगर दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा। तो आप लोग इस चैनल में जुड़े, आप समझें, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, हम आभार व्यक्त करते हैं। और ये जो नेक्स्ट जो वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स फॉर आइडियल गैसेस, जो PV इज इक्वल टू NRT होता है, उस पर हम लोग फार्मूला भी डिराइव करेंगे, N इज इक्वल टू VNTP अपॉन 22.4। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा नेक्स्ट लेक्चर आपके लिए। और आप ये जो पार्ट टू वीडियो है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का, तो आप देखते रहिए साइंस बाय PK तिवारी यूट्यूब चैनल। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब और अवश्य कीजिए, क्योंकि देखिए उससे करने से ये चैनल की रैंकिंग बढ़ जाती है, आप सब जानते हैं। आपका तो एक पैसा नहीं लगेगा, लेकिन हम लोगों की रैंकिंग बढ़ जाएगी। तो ये जो मेहनत की जा रही है बिल्कुल फ्री है, बस आपका जो है फीस यही है कि आप सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कर दीजिए। तो आज बस इतना ही, थैंक यू।